हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DSSB PGT TGT एवं PRT एग्ज़ाम्स में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को, ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में और आपको एक आइडिया मिल सके आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि DSSB PGT TGT और PRT का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है 100 नंबर का होगा, इसमें 5 पार्ट्स होंगे और प्रत्येक पार्ट जो है 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होंगे। पहला पार्ट जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से जुड़ा होगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चपचर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड मिजोरम है। और यह जो उत्सव है वर्ष में एक बार वसंत के मौके पर जब फसल कटने वाली होती है तब ये मनाया जाता है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की? मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो है मृणालिनी साराभाई एवं इनके जो पति थे विक्रम साराभाई, इन्होंने 1949 में इसकी स्थापना की। तो विकल्प जो पहला है बिल्कुल सही होगा। और मृणालिनी साराभाई जो है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी और इनका जो निधन हुआ 2016 में हो गया था। और इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि विक्रम साराभाई जो इनके पति थे वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने नींव रखी थी और इन्हें जो है भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। ठीक है। मशहूर किताब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बार इन्होंने 1886 जो कि कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। तो इसका जो सही आंसर है तेलंगाना है। और ये जो है ये पहाड़ियाँ हैदराबाद शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 है वो CAG से ही संबंधित है, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, USA में। तो विकल्प सेकंड बिल्कुल सही होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मैं आपको बता दूं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है और यहाँ पर राष्ट्रीय पशु बाघ और कई अन्य जंगली जानवर जो है जानवरों के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है?
वेदों के प्रभुत्व की अस्वीकृति, अच्छे कर्मों में विश्वास, आचरण और आत्मनिग्रह का चरम रूप, और लास्ट है सजीव प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जो विकल्प तीसरा है आचरण और आत्मनिग्रह का चरम रूप, यह जो है बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमिटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस या नेशनल कमिटी फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। तो विकल्प जो पहला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बिल्कुल सही है। और आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है जो कि इससे संबंधित है, वो ये है कि भारतीय संविधान का जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है, वो एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। एक कृत्रिम स्वीटनर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है ल्यूटेन, एस्पार्टेम, बीटा कैरोटीन या नाइसिन। तो विकल्प जो सेकंड है एस्पार्टेम, ये बिल्कुल सही है। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, बात करें यहाँ पर एस्पार्टेम की, तो ये जो है चीनी से लगभग 200 गुना मीठा होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो च्युइंगम बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक में जो है इसका उपयोग किया जाता है और इसमें कोई भी जो है एनर्जी नहीं होती। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? जिला परिषद और उसके लिए चुनाव कराना, पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना, नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना, ग्राम सभा और उसके लिए चुनाव कराना। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1992 में संविधान का 74वां संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य से संबंधित एक निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विकल्प तीसरा है नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना, ये बिल्कुल सही है। और इसको और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। और अगर बात की जाए ग्राम सभा को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो था 73वां संविधान संशोधन 1993। तुगलक की शासक अवधि कब से कब थी? 1320 से 1417 तक, 1320 से 1413-14 तक, 1315 से 1417 तक, 1310 से 1412 तक। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड, 1320 से लेकर 1413 या 14 तक। और इस तुगलक का जो पहला शासक था तुगलक वंश का, वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के एक राजवंश नहीं थे? हर्यक, सातवाहन, चालुक्य या वाकाटक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प पहला बिल्कुल सही है। जो लास्ट के तीन हैं वो जो है दक्षिण भारत के राजवंश हैं, लेकिन जो पहला है हर्यक, ये जो है इसकी स्थापना जो है बिम्बिसार ने द्वारा की गई थी और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज यानी राजगृह थी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो हर्यक वंश था इसका जो शासनावधि काल था वो था 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व। और इसका जो लास्ट शासक था इस वंश का वो था नागदशक, और इसे जो है शिशुनाग ने इसका वध कर इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो विकल्प हमारा जो पहला होगा वो बिल्कुल सही होगा। तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो विकल्प जो पहला है सेकंड है महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं लोक नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको हर एक राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर दुर्गेश पटेल। तो विकल्प पहला बिल्कुल सही है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां शामिल थे? 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां,
390 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 392 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मूल संविधान में जो विकल्प तीसरा है बिल्कुल सही होगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हो गई हैं। ठीक है, देखिए कई पुस्तकों में जो अनुच्छेद है वो लिखा है 400 से अधिक हैं, लेकिन अगर आप मूल रूप से देखें तो अब भी जो है 395 अनुच्छेद हैं। वहाँ इन्हीं जो है अनुच्छेदों में ए बी करके जोड़ दिया गया है, इसलिए संख्या आपको 400 से ज़्यादा दिखती है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रवि या चेनाब? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी बिल्कुल सही है। और सलाल परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ठीक है, हेपेटाइटिस की वजह से बीमारी होती है? वायरस, यकृत, वायरस गुर्दा, जीवाणु यकृत या जीवाणु क्षय रोग? तो देखिए जो हेपेटाइटिस रोग है वो वायरल डिजीज़ है और इसकी वजह से जो है हमारा लीवर खराब हो जाता है, यानी यकृत की बीमारी होती है, लीवर की बीमारी होती है। अक्षय वेंकटेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, खगोल ज्ञान या खेल? तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प सेकंड बिल्कुल सही है। और ये जो है एक भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जो है गणितज्ञ हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।